हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग बीपीएससी के रिगार्डिंग जो है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। बीपीएससी 67th का आज एग्जामिनेशन कैलेंडर भी निकल चुका है और 12 दिसंबर को संभावित है ये प्री का एग्ज़ाम। दोस्तों अभी काफ़ी टाइम है, 4 महीने हमारे पास है इसको अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। और हम लोग जो है डेली वाइज में जनरल साइंस देख रहे थे और जनरल साइंस में हम लोगों ने बायोलॉजी स्टार्ट किया था और आज बायोलॉजी का चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है जो हमें कंप्लीट करना है। ये दोस्तों फिर शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और फटाफट ख़त्म करते हैं। दोस्तों हमारा पहला जो सवाल है वो पहला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 101 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैड सिग्निफिकेंस इन डायग्नोजिंग द डेथ बाय ड्रॉनिंग। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा एनिमल है, हमें बताता है कोई आदमी की अगर डूब कर मौत हो जाती है तो डायग्नोस करने पे पता चलता है कि मतलब किस जानवर से पता चलता है कि वो डूबने से ही असल में मौत हुई है। तो ऑप्शन है हमारे लाइचेंस, ऑप्शन बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी है साइनोबैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है डायटम्स। तो दोस्तों इसका सही जवाब है डायटम्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है दोस्तों द मलबरी फ्रूट इज़, मलबरी फ्रूट क्या है। ऑप्शन है हमारे सोरोसिस, ऑप्शन बी है साइकोनस एंड ऑप्शन सी है समारा एंड ऑप्शन डी है नट। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोरोसिस कहते हैं। मलबरी फ्रूट को सोरोसिस कहा जाता है। दोस्तों अगर आपके इसका ये पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। दूसरा ये है कि जितना भी मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा फाइबर है जो प्लांट स्टेम का प्रोडक्ट नहीं है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी हेम्प, ऑप्शन सी जूट एंड ऑप्शन डी कॉटन। तो हमें बताना है इस चार में से कौन सा। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है ये और सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी कॉटन। कॉटन जो है स्टेम का प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ मैन मेड सीरियल। ये कौन सा ऐसा है जो मैन मेड है सीरियल्स में, अनाज में। ऑप्शन है हमारे सीकेल सीरियल, ऑप्शन बी है पोमैटो, ऑप्शन सी है ट्राइटाइकल एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। ये भी यूपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ट्राइटिकल जो है वो मैन मेड सीरियल है। दोस्तों ये ट्राइटिकल जो है वीट यानी कि गेहूं और राई के दाने को मिला करके 19th सेंचुरी यानी कि 1800 समथिंग में ही इसे बनाया गया था स्कॉटलैंड की लैब में। तो ये पहला मैन मेड सीरियल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर। जो मैन मेड सीरियल है लेकिन नेचर में नहीं मिलता है। ऑप्शन है हमारे ड्वार्फ व्हीट, ऑप्शन बी है हाइब्रिड मेज, ऑप्शन सी है ट्राइटिकल एंड ऑप्शन डी है सोयाबीन। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये आईएएस के प्री 1993 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2017 में भी पूछा गया था और सही उत्तर है इसका ट्राइटिकल। अभी हमने इसका डेफिनेशन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है दोस्तों, कैनोला रेफर्स टू ए स्पेशल टाइप ऑफ wild seed mustard varieties breed for human consumption. The main characteristic of this variety is that। तो हमें बताना इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारा सीड्स हैव वेरी हाई ऑयल कंटेंट, ऑप्शन बी है ऑयल इज रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ऑप्शन सी है ऑयल हैज़ अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड ऑप्शन डी है ऑयल हैज़ वेरी लो एरुसिक एसिड कंटेंट। आईएएस प्री 2000 का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है ऑयल हैज़ अ वेरी लो यूरिक एसिड कंटेंट। तो कैनोला जो है वो ऑयल सीड मस्टर्ड का ही एक स्पेशल टाइप है जिसमें यूरिक एसिड कम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हम कंजप्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है हमारा, बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय। बैक्टीरिया किस चीज़ से देखा जा सकता है। ऑप्शन है हमारे नेक्ड आई यानी कि खुली आंखों से, ऑप्शन बी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ऑप्शन सी है हैंड लेंस से एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। दोस्तों ये यूपीपीसीएस प्री 1995 का क्वेश्चन है और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 और ये यूपीपीसीएस प्री 2000 का क्वेश्चन है। एसर्शन और रीज़न के तौर पर दिया हुआ है। पहला एसर्शन है हमारा सम बैक्टीरिया काइंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो खुद अपना फूड जो है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा रीज़न दे रहा है दिस बैक्टीरिया हैव अ ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दूसरा कह रहा है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास ग्रीन मैटर होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है जो ऑप्शन ए है वो तो सही है, लेकिन इसका जो दूसरा वाला है वो रीज़न गलत दिया हुआ है। दिस बैक्टीरिया हैव अ ग्रीन मैटर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होते हैं वो डेड एनिमल्स को खाते हैं और उस पर ही वो आश्रित रहते हैं और ये पैरासाइटिक भी होते हैं। तो इसलिए जो रीज़न है इसका वो गलत है और इसका जो असर्शन था वो सही था। सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट। हमें बताना है कि बैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल के बॉर्डर लाइन पे रहते हैं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो जो ये ऑप्शंस दिए हुए दोस्तों, इसमें से कोई भी सही उत्तर इसका नहीं है। बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 110। क्वेश्चन क्या रहा है, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऐसा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो खुद से ही ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करता है, वो कौन सा है। ऑप्शन है हमारे वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है माइकोप्लाज्मा एंड ऑप्शन डी है बैक्टीरियोफेज। 56 to 59 बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं ऑटोनोमस ग्रोथ के एंड रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, ये भी असर्शन और रीजन कर पूछा गया है। पहला असर्शन है हमारा, द रूट सिस्टम ऑफ डिजर्ट प्लांट्स आर लॉन्गर। रूट सिस्टम जो डिजर्ट प्लांट्स के होते हैं लॉन्गर होते हैं। असर्शन सही है दोस्तों, क्योंकि पानी की कमी की वजह से जो है सो वो रूट प्लांट्स लंबे होते हैं। रीजन्स दिया हुआ, हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ रूट्स। देखते हैं दोस्तों, जो इसका रीज़न दिया हुआ है वो रीज़न सही नहीं है। हाई टेम्परेचर ऑफ सॉइल इंक्रीजेज द ग्रोथ ऑफ रूट्स, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पानी की सर्च में जो है वो रूट्स उसके लंबे हो जाते हैं। द रूट सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट्स आर लॉन्गर ड्यू टू इन द सर्च ऑफ वाटर के सर्च में वो रूट्स, तो इसलिए इसका जो रीज़न है वो गलत है और ऑप्शन ए असर्शन जो है इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 112, डिजर्ट प्लांट्स हैव अ लॉन्गर रूट सिस्टम बिकॉज। डिजर्ट प्लांट्स के पास लॉन्गर रूट सिस्टम होता है क्योंकि ऑप्शन है हमारे, हाई टेम्परेचर ऑफ द सॉइल स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ रूट्स। ऑप्शन बी है, रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। पानी की खोज पे जो है रूट्स लंबे हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, सॉइल डज नॉट कंटेन वाटर हेंस बिकम्स कॉम्पैक्ट एंड प्रेसेस द रूट टू ग्रो लॉन्गर। ऑप्शन डी है हमारा, रूट्स मूव्स अपोजिट टू द सोलर हीट। यूपीपीसीएस 1996 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सेम क्वेश्चन है, ऊपर वाले से मिलता जुलता है, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूट्स ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 113, डिजर्ट्स हैव अ फेरिएटोफाइट्स दैट इज़ द प्लांट्स दैट हैव फेरिएटोफाइट्स। बेसिकली हमें बताना है कि किसे कहते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए, सक्युलेंट स्टेम 100 to 200 mm थिक होते हैं। लिपिड एक्यूमुलेशन 20 to 30 मिलीग्राम इन लीव्स एंड लॉन्ग 20 to 30 फीट टैप रूट्स। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी है, स्मॉल 2 to 3 mm और स्पाइन लाइक लीव्स। फेरिएटिक प्लांट्स जो होते हैं वो अपने कैपिलरी ट्यूब से वाटर को निकालते हैं। इसके रूट्स बहुत लंबे होते हैं और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लॉन्ग 20 to 30 फीट जो है टैप रूट्स होते हैं, जिनसे ये वाटर जो है ऊपर जाता है, वाटर को मेंटेन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लांट्स एडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट आर नोन एज। प्लांट्स जो है वो एडेप्ट कर लेते हैं ड्राई क्लाइमेट को, वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे, एपीफाइट, ऑप्शन बी है ज़ेरोफाइट, ऑप्शन सी है हाइड्रोफाइट्स एंड ऑप्शन डी है मीन प्लांट्स। दोस्तों राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी, ज़ेरोफाइट क्या कहा जाता है उसे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, डिजर्ट प्लांट्स आर जनरली, डिजर्ट प्लांट्स क्या होते हैं। ऑप्शन है हमारे, विविपैरस, ऑप्शन बी है सकुलेंट, ऑप्शन डी है हर्बेसियस एंड ऑप्शन डी है हेट्रोफाइलस। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, उत्तर इसका सकुलेंट है दोस्तों। डिजर्ट प्लांट्स जो होते हैं वो सकुलेंट होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 116, एपीफाइट्स आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर। एपीफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो दूसरे प्लांट पे किस चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन सी सेड, ऑप्शन डी वाटर। ISP 2001 का क्वेश्चन है दोस्तों ये, और सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए एपीफाइट प्लांट्स जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 117, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सेलाइन सॉइल आर। प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जो सेलाइन सॉइल पे ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। 53 to 55 BPSC 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन से हमारे ज़ेरोफाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन डी है हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ऑप्शन सी हेलोफाइट्स एंड ऑप्शन डी सकुलेंट्स कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हेलोफाइट्स। जो भी सेलाइन सॉइल पे ग्रो होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, ए हाइड्रोफाइट क्या है। ऑप्शन है हमारे, ए मरीन एनिमल, ऑप्शन बी है एक्वाटिक प्लांट, ऑप्शन सी है प्लांट डिजीज़ एंड ऑप्शन डी है ए रूटलेस प्लांट। यूपीपीसीएस 1994 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। एक हाइड्रोफाइट जो होता है वो एक एक्वाटिक प्लांट होता है, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो इसे हमेशा याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि इनसे कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन है हमारे, कलकत्ता, स्टेम पैरासाइट, ऑप्शन बी है चंदन, रूट पैरासाइट। सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन जो था वो कैस्क्यूटा था, और
कैस्कुटा है और कैस्कुटा एस्टिम पैरासाइट है, सही है ये। ऑप्शन बी है हमारा चंदन रूट पैरासाइट है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है हमारा ऑर्चिड्स एपीफाइट होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है हमारा नेपेंथिस, ये हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, नेपेंथिस पानी में नहीं पाया जाता दोस्तों, ये गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है वीपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड। ज़्यादा एसिड होने की वजह से जो जेली है वो रोनी की तरह दिखते हैं, यानी कि उसमें से लीकेज होता है। ऑप्शन 2 है हमारा बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड टू शुगर केन आर राइजोबियम। अगला प्रश्न अगला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 है प्लांट्स ग्रो इन सॉल्ट वाटर आर कॉल्ड थैलोफाइट्स। जो सॉल्ट वाटर में ग्रो होते हैं वो थैलोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन 4 है हमारे डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज अ साइटोकिनिन। जो डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन होते हैं उन्हें हम साइटोकिनिन कहते हैं। यूपी लोअर सब डिवीजन 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका 4 और 1 सही है, बाकी सारे गलत है। वीपिंग जेली ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड की वजह से होता है, और डोरमेंसी ब्रेकिंग जो होता है वो साइटोकिनिन की वजह से होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट जो सॉल्ट वाटर में होते हैं उन्हें हम थैलोफाइट्स नहीं कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 121 वर्क एज अ इंटरमीडिएरीज बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में जो वर्क होते हैं उन्हें इंटरमीडिएरीज होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पैरासाइट, ऑप्शन बी है डिकम्पोजर्स, ऑप्शन सी है प्रोड्यूसर्स, या ऑप्शन डी है कंज्यूमर्स। यूपी आरओ का क्वेश्चन है दोस्तों 2017 का, और सही उत्तर है इसका प्रोड्यूसर। जो बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच के इंटरमीडिएरीज होते हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 122 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यूपीपीसीएस 2000 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन है हमारे ऑटोट्रॉफ जिन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑप्शन बी है हेटरोट्रॉफ कंज्यूमर कहा जाएगा। ऑप्शन सी सेप्रोट्रॉफ डिकम्पोजर, एंड ऑप्शन डी है हार्बीवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर। तो हमें बताना है दोस्तों इसमें से कौन सही मैच्ड है। तो इसका जो ऑप्शन डी है हार्बीवोरस वो सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऊपर के ऑप्शंस गलत हैं। ऑटोट्रॉफ हमें पता है कि जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो हमें इसमें बताना था कि नॉट करेक्टली मैच, जो करेक्टली मैच नहीं है उसे बताना था। ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर को ही कहा जाता है जो खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें हार्बीवोरस जो होता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा, बाकी सारे सही है। ये हार्बीवोरस जो है वो गलत है। जो होते हैं वो जनरली जो है प्लांट पे भी डिपेंड होते हैं, पे डिपेंड होने की वजह से इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123 ट्रॉपिक लेवल 1 इंक्लूड्स। ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या क्या आते हैं। ऑप्शन है हमारे हार्बीवोरस एनिमल्स, ऑप्शन बी है कार्निवोरस, ऑप्शन सी है ओमनीवोरस, एंड ऑप्शन डी है ग्रीन प्लांट्स। एमपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ट्रॉपिक लेवल 1 में हम ग्रीन प्लांट्स को रखते हैं जो कि प्रोड्यूसर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 124 ए ग्रुप ऑफ आर्केई बैक्टीरिया इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ग्रुप ऑफ आर्केई बैक्टीरिया किस चीज़ के प्रोडक्शन में काम आते हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1997 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे इथेन के, ऑप्शन बी है मीथेन के, ऑप्शन सी है एसिड्स, एंड ऑप्शन डी है अल्कोहल्स। तो दोस्तों एक ग्रुप ऑफ आर्केई बैक्टीरिया जो होता है वो मीथेन बनाने के काम में आते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा फिशेज सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज। फिशेज जो होते हैं वो फ्रोजन लेक में सर्वाइव करते हैं क्योंकि। ऑप्शन है फिशेज हैव हॉट ब्लड, ऑप्शन बी है फिशेज आर इन अ हाइबरनेशन अंडर इट। हाइबरनेशन मतलब बहुत लंबी जो निंद्रा होती है उसे हाइबरनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी है वाटर डज नॉट फ्रीज नियर बॉटम, बॉटम में वाटर फ्रीज नहीं करते हैं, एंड ऑप्शन डी है आइस इज़ द कंडक्टर ऑफ हीट। आइस जो है हीट का कंडक्टर है। यूपीपीएससी 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वाटर जो है वो निचली सतह पे नॉट फ्रीज नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सी सही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 126 आफ्टर ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर फिशेज डाई बिकॉज। पानी से बाहर जब हम मछली को निकालते हैं तो वो मर जाती है, क्यों। 39 बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए है दे गेट एक्सेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने लगता है। देयर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दे कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाते हैं। एंड दे कैन नॉट मूव इन वाटर, और वो मूव नहीं कर पाते वाटर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वो पानी में ही सांस ले पाते हैं, सतह पे सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए दे कैन नॉट ब्रीथ, सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 127 है, और 127 हमें कह रहा है फिश जनरली ब्रीथ थ्रू। फिश जो है किसके थ्रू जो है सांस लेते हैं। तो जिस तरह से ह्यूमंस होते हैं वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो फिश किसके थ्रू लेते हैं। ऑप्शन है हमारे स्किन, ऑप्शन बी है नोज, ऑप्शन सी है गिल्स, एंड ऑप्शन डी है फिन्स। उत्तराखंड पीसीएस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर है इसका गिल्स। फिश जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू जो है सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 128 रेडनेस इन एप्पल ड्यू टू। जो एप्पल रेड होते हैं या लाल होते हैं वो किस कारण से होते हैं। ऑप्शन हमारे एंथोसाइनिन की वजह से, ऑप्शन बी है लाइकोपिन की वजह से, ऑप्शन सी है कैरोटीन की वजह से, एंड ऑप्शन डी है ज़ैंथोफिल की वजह से। यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों, और एंथोसाइनिन मौजूद होता है एप्पल में जिसकी वजह से वो रेड दिखता है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 129 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। टोमेटो में जो रेड कलर आता है वो किसकी वजह से आता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है कैप्सेसिन,
ऑप्शन बी है कैरोटीन, ऑप्शन सी है एंथोसायानिन एंड ऑप्शन डी है लाइकोपिन। तो दोस्तों उसका जो रेडनेस होता है वो सेब की रेडनेस से डिफरेंट होता है और बहुत गहरा भी होता है। तो इसमें जो पाया जाता है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। लाइकोपिन की वजह से टमाटर जो है वो रेड दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। तो सेम क्वेश्चन है झारखंड पीसीएस 2013 का। हमें बताना है कि किस चीज़ की वजह से जो है टमाटर का कलर रेड दिखता है। तो लाइकोपिन इसका सेम आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 131, रेड कलर इन टोमेटो इज डी टू। रेड कलर टोमेटो में क्यों है? सेम क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकोपिन की वजह से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 है, द येलो कलर ऑफ पपाया इज डी टू। पपाया का जो येलो कलर होता है यानी पीला दिखता है किस कारण से? ऑप्शन है हमारे पापीन की वजह से, ऑप्शन बी है लाइकोपिन की वजह से, ऑप्शन सी है कैरीकैक्सैंथीन की वजह से एंड ऑप्शन डी है कैरोटीन की वजह से। दोस्तों कैरोटीन को याद रखना है, वो गाजर में जो दिखता है उसके कैरोटीन की वजह से दिखता है और इसका सही उत्तर है कैरीकैक्सैंथीन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। पपाया जो है वो येलो दिखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133, रिसेंटली आवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट विच अटेन्स अ हाइट ऑफ अबाउट 11 मीटर्स एंड हैज़ अ ऑरेंज कलर्ड फ्रूट पल्प। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ इट बीन डिस्कवर्ड। तो इंडिया के किस पार्ट में है डिस्कवर किया गया है? 11 मीटर का बनाना का ट्री है जिसमें पिंक कलर का जो है पल्प होता है, उसका जो छिलका होता है। ISPD 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे अंडमान आइलैंड्स में, ऑप्शन बी है एनामलाई फॉरेस्ट में, ऑप्शन सी है मैकाल हिल्स में एंड ऑप्शन डी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में। तो सही उत्तर है इसका दोस्तों ऑप्शन ए अंडमान आइलैंड में ये पाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लिविंग बींग्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। हमें बताना है कि ये जो लिविंग बींग्स है सेम स्पीसीज से कौन सब है। ऑप्शन है हमारे चाइनीज़, अमेरिकन, इंडियंस एंड ब्लैक अफ्रीकन्स। ऑप्शन बी है टाइगर्स, लायंस एंड कैट्स। ऑप्शन सी है पीजन्स, डोप्स एंड पैटिजेस। ऑप्शन डी है लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए चाइनीज़, अमेरिकन, इंडियंस एंड ब्लैक अफ्रीकन्स। सारे जो होते हैं होमो सेपियंस से बिलोंग करते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 135, स्टेज एन एग्जाम्पल ऑफ यीस्ट जो होते हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ऑप्शन है हमारे पास बैक्टीरिया, फंगस, ऑप्शन सी है वायरस, ऑप्शन डी है एल्गी। तो फंगस जो होता है दोस्तों वो यीस्ट जो है फंगस का एग्जाम्पल है। यूपी लोअर सब डिवीजन 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 136, यीस्ट एंड मशरूम आर। यीस्ट एंड मशरूम क्या है? ऑप्शन हमारे एल्गी, ऑप्शन बी है जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है चिबरस रूट और इसका सही उत्तर है फंजाई, अभी हमने पढ़ा। उत्तराखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज़ अ मशरूम। मशरूम क्या है? सेम क्वेश्चन दोस्तों, मशरूम एक फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, मशरूम यूज्ड इन फॉर मेकिंग जूसी वेजिटेबल इज़ अ। मशरूम जो है यूज़ होता है जूसी वेजिटेबल बनाने में। ऑप्शन हमारे फंगस के, बी एल्गा के, सी ग्रीन वेजिटेबल के या डी फ्लेश ऑफ एनिमल्स के। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ये फंगस में बनाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 139, मेजर कंपोनेंट ऑफ कॉटन इज़। जो कॉटन के मेजर कंपोनेंट होते हैं वो क्या है? ऑप्शन है हमारे प्रोटीन, फैटी एसिड, बी ऑप्शन सी है सेलुलोज एंड ऑप्शन डी है ग्लिसरीन। यूपी लोअर सब डिवीजन 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर इसका जो मेजर कंपोनेंट होते हैं कॉटन के वो सेलुलोज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कंपोजिशन आप देख सकते हैं जो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। सेलुलोज 91% होते हैं, वाटर 7.8%। अब रेस्ट आप उसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140, लाइचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। जो लाइचेंस जो होते हैं वो बेयर रॉक यानी कि सीधे रॉक पे भी पाए जाते हैं, तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किनके साथ बनाते हैं? ISPD 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन हमारे एल्गी और बैक्टीरिया के साथ, ऑप्शन बी है एल्गी और फंजाई के साथ, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया या फंजाई के साथ और ऑप्शन डी है फंजाई या मॉसिस के साथ। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी एल्गी और फंजाई के साथ जो है वो लाइचेंस जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141, लाइचेंस आर द कॉम्प्लेक्स क्रिएचर मेड फ्रॉम। लाइचेंस जो है बहुत कॉम्प्लेक्स क्रिएचर होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं? फंजाई या बैक्टीरिया से, फंजाई या एल्गी से, फंजाई एंड बायोफाइटा से, एल्गी एंड बैक्टीरिया से। तो दोस्तों जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न में भी पढ़ा था, ये फंजाई और एल्गी से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 142, द इंट्रैक्शन बिटवीन द एल्गी एंड फंजाई टू फॉर्म अ लाइचेन इज कॉल्ड। उस इंट्रैक्शन को क्या कहते हैं जो एल्गी और फंजाई मिलकर जो लाइचेन बनाते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पैरासिटिज्म कहते हैं, ऑप्शन बी है म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ऑप्शन सी है कॉमनसेलिज्म कहते हैं या फिर ऑप्शन डी कन्वर्जन कहते हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी म्यूचुअलिज्म कहते हैं। 65 BPSC 2019 का क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143, नोस्कापिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। नोस्कापिन किस चीज़ से पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पॉपी, ऑप्शन बी है बासी, ऑप्शन सी है यूक्लिप्टस एंड ऑप्शन डी है
एफेड्रा। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है दोस्तों, और पॉपी से पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नोस्कैपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 144, हेरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये एक ऊपर वाला जो 143 क्वेश्चन था दोस्तों वो भी ड्रग से था, और 144 क्वेश्चन भी सेम है। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, हीरोइन किस चीज़ से पाया जाता है? ऑप्शन है हमारे इंडियन हेम्प से, ऑप्शन बी है ओपियम पॉपी से, एंड ऑप्शन सी है टोबैको से, या ऑप्शन डी है एरेका नट से। यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सही उत्तर है इसका, ओपियम पॉपी से ही हेरोइन भी पाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 145, वी गेट मॉर्फिन फ्रॉम। हम मॉर्फिन कहाँ से पाते हैं? ऑप्शन से फ्लावर से, ऑप्शन बी है लीफ से, ऑप्शन सी है फ्रूट से, या ऑप्शन डी स्टेम से। दोस्तों 1994 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है ये, और सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, फ्रूट से पाया जाता है मॉर्फिन हम पाते हैं। तीनों प्रश्न जो हमने एक साथ देखा वो तीनों ड्रग से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम। ओपियम कहाँ से पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे ड्राइड लीफ से, ऑप्शन बी है रूट से, ऑप्शन सी है लैटेक्स फ्रॉम अनराइप फ्रूट से, ऑप्शन डी है लैटेक्स फ्रॉम राइप फ्रूट से। तो दोस्तों जो फ्रूट नहीं पके होते हैं, जो फ्रूट, उसके लैटेक्स से ही ओपियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 147, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पॉपी प्लांट। ओपियम जो है किस पार्ट से जो है पाया जाता है? सेम क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2011 का पूछा हुआ है दोस्तों। अनराइप फ्रूट से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 148, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ओपियम इज़। तो दोस्तों ओपियम में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं? ऑप्शन है हमारा मॉर्फिन, ऑप्शन बी हीरोइन, ऑप्शन सी एट्रोपाइन, एंड ऑप्शन डी क्योनाइन। यूपीपीसीएस 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें जो है वो मॉर्फिन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। मॉर्फिन से ही बाकी के ड्रग्स हीरोइन वगैरह बनाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149, व्हाट इज़ द बोटैनिकल नेम ऑफ ओपियम। ओपियम का बोटैनिकल नेम क्या है? एमपीपीसीएस 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे एम्बिलिका ऑप्सिनालिस, ऑप्शन बी है पापावर सोमनिफेरम, ऑप्शन सी है राउवोल्फिया सर्पेंटिया, एंड ऑप्शन डी है किनकोना स्पेसीज। दोस्तों थोड़ा सा जितने भी केमिकल नेम होते हैं वो थोड़े से बोटेनिकल नेम जो है टेढ़े होते हैं, और ज़्यादातर बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतरीन या डॉक्टर्स के लिए यूज़ करना ज़्यादा आसान रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 149 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पापावर सोमनिफेरम जो होता है ओपियम का जो है वो बोटेनिकल नेम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज का आखिरी प्रश्न है 150, ओपियम इज़ ऑफ विच कैटेगरी मेडिसिन। किस कैटेगरी के मेडिसिन में ओपियम को रखा जाता है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए डिप्रेसेंट, ऑप्शन बी है स्टिमुलेंट, ऑप्शन सी है हेलोसियोजेनिक, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए डिप्रेसेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, और ये एमपीपीसीएस 2019 में पूछा गया है दोस्तों। अपना सेशन आज यहीं पे समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा हमारा सेशन जरूर आप बताएं, कमेंट करें, और अगर किसी और बुक की वीडियो बनानी है तो ज़रूर से कमेंट करें, बताएं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं इससे पहले के सेशंस के और इससे पहले के लेक्चर के, तो वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। थैंक यू।